नमस्कार। क्या आप एक ऐसी दुनिया के बारे में सोच सकते हैं जो असल में ना हो लेकिन वहां सब कुछ असली हो? हाँ, बचपन में कहानियों में, परियों की कहानियों में, राजा रानी की कहानी में हमने ऐसा कुछ सुन करके रखा है कि ऐसी कोई एक दुनिया होगी। लेकिन अब ये हकीकत है। सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने अपना मेटावर्स बनाने की घोषणा कर दी है। यहां पर कुछ भी असली नहीं होगा, लेकिन सब कुछ असली होगा। अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो ज्यादा अधीर होने की आवश्यकता नहीं है। इसको पॉइंट वाइज समझते हैं, तफसील से समझते हैं। अब जैसे हम इस धरती पर रहते हैं, हमारी अपनी जमीनें हैं, खेती बाड़ी है, काम करते हैं, पैसे कमाते हैं, उसे खर्च करते हैं अलग अलग जरूरतों के लिए। ये सारी चीजें जहां पर होती हैं उसको हम यूनिवर्स कहते हैं, ब्रह्मांड। उसी तरह से वर्चुअली आप यहां सारी चीजें कर सकेंगे मेटावर्स में। जैसे यूनिवर्स का मतलब होता है ब्रह्मांड, उसी तरह से मेटावर्स का मतलब है ब्रह्मांड के आगे की चीज या पार की चीज। अभी ये थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। इसको अलग अलग हिस्सों में बांट करके समझते हैं कि जैसे धरती पर सबसे जरूरी चीज है क्या? पैसा। और आपकी एक करेंसी भी होती है, जैसे हिंदुस्तान की करेंसी है रुपया। उसी तरह से मेटावर्स में क्रिप्टो करेंसी के तौर पर काम करेगी। मतलब क्रिप्टो करेंसी वहां पर पैसे के आदान प्रदान करने का तरीका होगा। दूसरी बात, आप वहां पर करेंगे क्या? जैसे धरती पर हमारे पास होता है, हम जाकर क्रिकेट खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, ऑफिस जाकर काम करते हैं, लोगों से बात करते हैं, अपनी किताबें लिखते हैं, पेंटिंग बनाते हैं, उसको बना करके बेचते हैं, लोगों को दिखाते हैं। मतलब बेसिकली हम एक जिंदगी जी रहे होते हैं। तो अगर आप मेटावर्स में चले जाते हैं तो वहां पर आप क्या करेंगे? अब जैसे कि इसको कहा ही जा चुका है कि ये ब्रह्मांड के पार की चीज है, तो ये ब्रह्मांड से थोड़ा आगे भी होना चाहिए, तो ये बिल्कुल है। यहां पर आप ऑनलाइन गेमिंग कर सकते हैं, काम भी कर सकते हैं, लोगों से बातचीत कर सकते हैं। मेटावर्स इसके अलावा डिजिटल एसेट्स भी वहां पर आप मेटावर्स में बेच सकते हैं। अभी डिजिटल एसेट्स क्या चीज होती है, ये थोड़ा सा समझने वाली बात है। तो जैसे आप किसी कंपनी में काम करते हैं, वहां पर आप एक अपना कंपनी का सर्वर होता है जिसमें बहुत सारी फाइलें होती हैं, जिनके जरिए आप काम करते हैं, उनको एक्सेस करते हैं। उसी तरह इंटरनेट पर भी कुछ फाइल्स होते हैं, उन्हें दूसरे लोग खरीदना चाहते हैं अपनी अपनी जरूरतों के लिए। और जब वो बिकने लगता है और जब पैसा कमाने लगता है तो वही डिजिटल एसेट के तौर पर तब्दील हो जाता है। ऑफिसों में जो फाइलें होती हैं वो भी डिजिटल एसेट होती हैं। और अगर आप इंडिपेंडेंट के तौर पर कोई चीज बनाते हैं इंटरनेट पर और उसको बेचते हैं, तो वो भी डिजिटल एसेट के तौर पर होता है। खास करके उदाहरण देखें तो जो गेम्स होते हैं, जो हम सारे गेम खेलते हैं, वो जमीन पर कहीं असलियत में नहीं होते हैं, वो डिजिटली ही बनते हैं और डिजिटली ही खेले समझे देखे जाते हैं। तो वो एक डिजिटल एसेट है जो आप सबसे करीब महसूस कर सकते हैं। तो अब मेटावर्स में यही चीज होगी। डिजिटली आप कोई भी चीज वहां करेंगे, कोई भी काम करेंगे उस दुनिया में, और वो आप उस दुनिया में किसी को भी बेच सकते हैं। इसको हम थोड़ा सा समझेंगे और अन्य चीजों से कि आप किस तरह से डिजिटल एसेट्स बनाएंगे और उससे आप पैसा कमा सकेंगे। एक चीज जैसे कहा जाता है कि धरती पर सामान्य तौर पर वही अमीर है जिसके पास जमीनें हैं, बिल्डिंग्स हैं। तो मेटावर्स में आप अमीर कैसे होंगे? आपके पास ऐसा कौन सा डिजिटल एसेट होगा कि आप वहां पर अमीर कहे जाएंगे सामान्य तौर पर? तो वहां पर भी आपकी अपनी संपत्ति होगी, वो डिजिटली होगी। जैसे धरती पर आप कोई पेंटिंग बनाते हैं, किताब लिखते हैं, कुछ भी करते हैं, उसको बेच करके पैसा कमाते हैं, उसी तरह मेटावर्स में भी आप डिजिटली सब कुछ कर सकेंगे, उससे पैसा कमा सकेंगे, और जो भी कमाएंगे वो आपकी मेटावर्स की संपत्ति आपकी होगी। इसके अलावा जैसे अचल संपत्ति होती है, जमीन, बिल्डिंगें, उसी तरह से मेटावर्स में भी आपके पास अपनी डिजिटल अचल संपत्ति होगी जो आपको अमीर बनाएगी। आप उसे खरीद बेच सकेंगे, यानी घर खरीद सकेंगे, जमीनें खरीद सकेंगे। यह पूरी दुनिया टिकी होगी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर। अब अगर इसको सबसे आसानी से समझना है तो बिटकॉइन को देखिए। दोनों लगभग एक दूसरे के पर्याय हैं, लेकिन एक चीज है कि बिटकॉइन जो है वो ब्लॉकचेन पर टिका हुआ है, जबकि ब्लॉकचेन बिटकॉइन पर नहीं टिकी हुई है। दोनों में थोड़ा सा अंतर है। बिटकॉइन का इस्तेमाल करने के लिए जिस तकनीकी का इस्तेमाल किया जाता है वो ब्लॉकचेन है। जैसा आपको पता है कि बिटकॉइन एक डिजिटल टोकन है, और जो ब्लॉकचेन है वो इसका ख्याल रखती है इसकी पूरी मार्केट का, कि कौन खरीदता है, कौन बेचता है, बिना किसी तीसरी बिचौलिए, जिसमें सरकारें होती हैं, बैंक्स होते हैं, उनके बीच में आए हुए। मतलब ये एक ऑटोमेटिक कंट्रोल की व्यवस्था है। इसमें बेचने वाला और खरीदने वाला ही शामिल होता है, और जो ये खरीद बेच रहे होते हैं, जो बिटकॉइन का टोकन खरीद बेच रहे हैं, उसी में सारी जानकारी होती है। मतलब जैसे अगर आप बिटकॉइन खरीद या बेच रहे हैं, और इसकी जानकारी जो होगी वो सिर्फ बेचने और खरीदने वाले लोगों के पास होगी, किसी तीसरे के पास नहीं होगी। और अगर आप दोनों में से भी किसी के पास इसके बारे में गलत जानकारी होगी तो ये अपने आप इनवैलिड हो जाएगा, और कोई तीसरा आदमी उस चीज को मॉनिटर नहीं कर रहा होगा, वो आपको खुद से ही सही करना होगा। और अगर ब्लॉकचेन ना रह जाएगी
तो बिटकॉइन का कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा। लेकिन अगर बिटकॉइन का एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा तब भी ब्लॉकचेन का एग्जिस्टेंस रहेगा किसी और फॉर्मेट में। मतलब बिटकॉइन जिस्म है और ब्लॉकचेन आत्मा। अब अगर मेटावर्स में इसको समझने की कोशिश करें तो ये पूरा ऑनलाइन संसार मेटावर्स पर ही बसा हुआ होगा। मतलब अगर मेटावर्स को रहना है तो ब्लॉकचेन पर ही रहना होगा। ब्लॉकचेन को एकदम आसानी से समझे तो इतना है, ये दो लोगों के बीच का रिश्ता है। इस रिश्ते के बीच कोई तीसरा नहीं आ सकता है। अगर कोई तीसरा आएगा तो उन दो लोगों का रिश्ता बिगड़ जाएगा। इसी तरह से मेटावर्स में ब्लॉकचेन काम करेगा। ये पूरा संसार ब्लॉकचेन पर ही टिका हुआ होगा। इसके अलावा इस ब्रह्मांड से आगे की चीज में एक और खास बात होगी, यहां पर एनएफटी होगा, नॉन फंजिबल टोकन। इसका एक सरल सा मतलब है, ये अपने आप में यूनिक है और ये किसी के साथ रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। जैसे कि हमने पहले बात करी बिटकॉइन की, तो बिटकॉइन फंजेबल है। फंजेबल एक टोकन है। फंजेबल मतलब रिप्लेस किया जा सकता है किसी से। मतलब आप बिटकॉइन से कुछ और भी खरीद सकते हैं, उसे कहीं और पर भी आप ट्रेड कर सकते हैं, ब्लॉकचेन के बाहर भी। लेकिन जब ऐसा ही टोकन होगा जो ब्लॉकचेन का हिस्सा होगा लेकिन वो ब्लॉकचेन के बाहर काम नहीं करेगा, जो एनएफटी कहा जा रहा है वो भी बिटकॉइन के जैसा ही एक टोकन होगा, वो ब्लॉकचेन पर काम कर रहा होगा और उसकी एग्जिस्टेंस ब्लॉकचेन भर में भी होगी। वो ब्लॉकचेन से बाहर जाने के बाद किसी काम का नहीं रह जाएगा। यहां पर जो सबसे जरूरी समझने वाली चीज है कि आप मेटावर्स में जो भी करेंगे कमाएंगे वो एक नॉन फंजेबल टोकन के तौर पर ही कमाएंगे, यानी मेटावर्स के बाहर आप उसको खर्च नहीं कर सकते हैं। तो ये रही अभी तक की जानकारी के मुताबिक मेटावर्स में होने वाली आपकी जिंदगी। फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां ऐसा यूनिवर्स बनाने में लगी है। कल ही अभी फेसबुक ने मेटावर्स बनाने की घोषणा करी है, जो वर्चुअल दुनिया बनाने और की ओर उठाया गया एक बड़ा और गंभीर कदम है। अभी तक आप वीडियो कॉल के जरिए अपने पसंदीदा आदमी को देख सकते थे, किसी पसंदीदा लाइव शो को देख सकते थे, क्रिकेट मैच को देख सकते थे, तमाम ऐसी चीजें देख सकते थे जो घर पर बैठ करके आप दुनिया के अलग अलग हिस्सों में मोबाइल, लैपटॉप की स्क्रीन पर देख सकते थे। लेकिन अब आप डिजिटल क्लॉथिंग के जरिए एक वर्चुअल दुनिया में एंट्री लेंगे, यानी आप फिजिकली तो घर पर रहेंगे लेकिन आपका दिमाग कुछ खास तकनीकियों के जरिए किसी और वर्चुअल दुनिया में घूम टहल रहा होगा। जैसे ताजा उदाहरण ले लें, वर्क फ्रॉम होम करते हैं हम सभी, जो कोरोना का टाइम चला उसमें वीडियो कॉल के जरिए अपनी टीम के साथ बातचीत करते थे, देखते समझते थे, बातचीत होती थी। लेकिन जब मेटावर्स आ जाएगा तब आप एक दूसरे को वीडियो कॉल पर नहीं देखेंगे, बल्कि सभी लोग एक वर्चुअल दुनिया में एक साथ काम कर रहे होंगे और एक दूसरे को अपने बगल में देख सकेंगे। बाकी जमीन पर कब उतरेगा, इसका अनुभव आप कब ले सकेंगे, इन सब चीजों के बारे में अनुमान लगाना अभी थोड़ा सा मुश्किल है। फेसबुक का कहना है इस तकनीकी को मूर्त रूप देने में कुछ साल लगेंगे। इसके अलावा उसकी काफी आलोचना भी हो रही है, लेकिन उस पर बात किसी और वीडियो में करेंगे। अभी आप कमेंट बॉक्स में बताइए, अगर आपको ऐसी दुनिया में जाने का मौका मिलेगा तो सबसे पहली चीज आप क्या करना चाहेंगे। बाकी मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश हैं। शुक्रिया।